तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वीजोंग किन सोल्जर्स के साथ मैकेनिकल सिटी की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी उन पर मोही स्कूल का व्हाइट टाइगर बीस्ट हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वीजोंग और कैलियन को नुकसान पहुंचा पाता, गोंगशू फैमिली का मैकेनिकल स्नेक आकर उन दोनों को बचा लेता है। इतने बड़े स्नेक को अपने सामने देखकर मोही स्कूल के सोल्जर वहां से डरकर भाग जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ मोही स्कूल में लिनीर घुस चुका था, जिसने मास्टर बैन को बेहोश करके उनसे मोही स्कूल की चाबी भी चुरा ली थी। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि टिएनमिंग शायू का मैसेज समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो निराशा के साथ बाहर वॉक पर निकल जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं टिएनमिंग को, जो कि गैलरी से वॉक करता हुआ मिस जीनू को देख लेता है। वो मिस जीनू की डरावनी स्माइल देखकर सोचता है कि लगता है मुझे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, पर पीछे आते आते वो जियानली से टकरा जाता है, जिसे देखकर तो वो और भी ज्यादा डर गया था। टिएनमिंग कहता है तुम कोई भूत हो क्या, तुम्हारी मूवमेंट की जरा सी भी आवाज नहीं आती। अब वो देखता है कि मिस जीनू भी धीरे धीरे से उसके करीब आ रही थी। ये देखकर टिएनमिंग काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने की कोशिश करता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो मिस जीनू की ऐसी डरावनी स्माइल देखकर याद करता है कि पहली मुलाकात में मिस जीनू ने उससे क्या कहा था, यही कि अगली बार अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत करते हुए देखा तो मैं पहले तुम्हारा दाया हाथ तोड़ के बाएं हाथ में दूंगी, फिर बाया हाथ तोड़कर दाएं हाथ में, और उसके बाद तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगी। टिएनमिंग ये सोचते हुए काफी ज्यादा डर रहा था और वो डरते हुए कहता है क्या तुम इस मासूम से बच्चे की जान लोगे। सच बताऊं तो टिएनमिंग की डर के मारे बुरी हालत हो गई थी। वो डरते हुए कहते हैं कि देखो मेरे नजदीक मत आओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मास्टर गाइनी ने मुझे बहुत सारी शॉर्ट्स टेक्निक सिखाई है, अगर तुम दोनों मेरे जरा सा भी और नजदीक आए तो मैं तुम दोनों पर रहम नहीं दिखाऊंगा। गाओ जियानली टिएनमिंग के सामने बैठकर कहता है कि मेरा नाम गाओ जियानली है, मेरे भाई मुझे प्यार से जियाओ गाओ कहकर बुलाते हैं। टिएनमिंग जियाओ गाओ का नाम सुनकर कहता है तो अच्छा वो तुम हो, तुम्हें मेरे अंकल गाइनी से क्या मसला है। मास्टर बैन और डाउजी क्यों नहीं चाहते कि तुम दोनों एक दूसरे के सामने आओ। गाओ जियानली हैरानी के साथ पूछता है कि तुम मास्टर गाइनी को अंकल कहकर बुलाते हो, जिसके जवाब में टिएनमिंग कहता है हाँ बिल्कुल वो मेरे अंकल है। गाओ जियानली कहता है अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते तो उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम उसे अंकल कहकर बुलाते हो। टिएनमिंग अपने पापा के बारे में सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो गाओ जियानली से पूछता है क्या तुम मेरे पापा को जानते हो, जिसके जवाब में गाओ जियानली कहता है हाँ बिल्कुल वो मेरे बड़े भाई की तरह थे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन्हीं की है। टिएनमिंग बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कहता है वो जरूर मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं भी कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि मेरे पापा इस वक्त कहाँ है। ये बात सुनकर गाओ जियानली के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टिएनमिंग को बता सके कि उसका बाप मर चुका है। टिएनमिंग लगातार पूछने लगता है कि मेरे पापा कहाँ हैं, मुझे उनके बारे में कुछ तो बताओ। लेकिन गाओ जियानली और मिस जीनू दोनों सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। टिएनमिंग उनसे मिन्नतें करता है कि प्लीज मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ हैं, लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं दे पाते। तभी वहाँ मोही स्कूल का एक सोल्जर बड़ी तेजी के साथ आकर कहता है कि मिस रोंग ने आप दोनों को बुलाया है, यहाँ एक इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है। ये सुनकर फौरन वो दोनों उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। टिएनमिंग उनके पीछे चिल्लाकर बोलता है कि तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, कुछ तो बताओ कि मैं अपने पापा को कहाँ ढूंढ सकता हूँ। लेकिन जब वो दोनों कोई जवाब नहीं देते तो टिएनमिंग गुस्सा होकर कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपने सवालों के जवाब ढूंढ लूंगा, और वो भी वहां से शायू की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस रोंग मास्टर बैन का चेकअप कर रही थी। तभी गाओ जियानली और मिस जीनू वहां आकर पूछते हैं कि मास्टर बैन की हालत कैसी है। मिस रोंग बताती है कि पीछे से मास्टर बैन की गर्दन पर हमला किया गया था, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इस वक्त वो खतरे से बाहर है। मिस जीनू कहती है मुझे यकीन नहीं आता कि दुश्मन मोही स्कूल के अंदर तक घुस चुका है। अब मिस रोंग आगे बताती है कि इसके अलावा भी मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि मोही स्कूल का एक सिक्योरिटी गार्ड सुबह से गायब है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर गाओ जियानली शौक के साथ पूछता है कि मास्टर बैन पर कहाँ हमला किया गया था। डाउजी बताता है कि मास्टर बैन हमें सीक्रेट चैम्बर के रास्ते में बेहोश मिले थे। सीक्रेट चैम्बर का नाम सुनकर सीनियर जू कहता है कि ये तो वो जगह है जहाँ पर मैकेनिकल सिटी के सारे मैप्स रखे जाते हैं। ये सुनकर गाओ जियानली बड़ी तेजी के साथ मास्टर बैन की पॉकेट्स में चाबी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाबी वहाँ नहीं थी। ये देखकर गाओ जियानली समझ जाता है कि दुश्मन यहाँ पर मैप्स चुराने के लिए आया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शायू किसी का इंतजार कर रहा था। तभी टिएनमिंग और यूवी वहां एक लिफ्ट से आ जाते हैं। शायू टिएनमिंग को वहां देखकर कहता है तो तुम यहाँ आ ही गए, लगता है तुम इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हो। टिएनमिंग भड़कते हुए कहता है कि तुम्हें 2-3 लैंग्वेजेस आती है तो इसका क्या मतलब, तुम हर वक्त शो ऑफ करते रहोगे, और वैसे भी तुम्हारा खत पढ़ने में यूवी ने मेरी मदद की, वो तुमसे भी ज्यादा लैंग्वेजेस जानती है। और इस तरह से वो दोनों बेवजह की बहस करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर यूवी उन दोनों से कहती है
क्या तुम दोनों शांति से बात नहीं कर सकते? और वैसे भी तुम दोनों यहाँ तलवार बनाने के गोदाम में कर क्या रहे हो? अगर सीनियर जू ने तुम दोनों को यहाँ देख लिया तो वो तुम पर बहुत चिल्लाएंगे। शायू कहता है अगर तुम हमारे साथ होगी तो वो बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगे। ये सुनकर यूवी कहती है तो तुम मुझे शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। शायू कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि टिएनमिंग तुम्हें यहाँ लाया है। ये सुनकर टिएनमिंग यूवी से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। यूवी टिएनमिंग से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि ये सब शायू ने प्लान किया था। टिएनमिंग हैरानी के साथ पूछता है वो कैसे? यूवी बताती है कि शायू ने जानबूझकर चू लैंग्वेज में तुम्हें खत लिखा, क्योंकि वो जानता था कि तुम्हें चू लैंग्वेज पढ़ने नहीं आती, तो इसलिए तुम यकीनन वो खत मुझसे ही पढ़वाने आओगे और इस तरह हम दोनों ही शायू से मिलने यहाँ आ जाएंगे। ये सुनकर टिएनमिंग गुस्से के साथ कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। शायू कहता है अच्छा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूँ कि यहाँ आकर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। टिएनमिंग कहता है यहाँ आखिर किस तरह का मजा, मैं तो ऑलरेडी यहाँ आकर बोर होने लगा हूँ। शायू कहता है जो चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ अभी तक तुमने वो देखी ही नहीं। और इसके बाद वो एक लीवर प्रेस करता है जिससे सामने का दरवाजा ओपन हो गया था। सामने का नजारा देखकर टिएनमिंग की आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती है, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पर दुनिया के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्स बनाए जाते थे। टिएनमिंग बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वहां अंदर की चीजें देखने लगता है। ये देखकर शायू कहता है तुम्हें ये जगह जरूर पसंद आई होगी। टिएनमिंग ऐसे ही दिखावा करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ बोर हो रहा हूँ, जबकि वो अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। शायू कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं सब जानता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। टिएनमिंग कहता है कि यहाँ पानी में तो बहुत सारी तलवारें पड़ी हुई है। शायू बताता है कि ये सारी की सारी तलवारें अभी आधी अधूरी है। इन सबको इस उबलते पानी में 10 साल तक रखा जाता है, उसके बाद काफी सारे टेस्ट से गुजारा जाता है, जिसके बाद ही ये कोई अच्छी स्वॉर्ड बन पाती है। टिएनमिंग कहता है कि अब मुझे समझ आया कि मास्टर गाइनी क्यों कहते थे कि रेनबो एबस जैसी तलवार बनने में कई साल लग जाते हैं। शायू कहता है कि यहाँ की सारी तलवारें सीनियर जू बना रहे हैं, जिनकी फैमिली भी लगातार पिछले 100 साल से तलवारें ही बनाती आ रही है और दुनिया की कुछ टॉप फेमस तलवारों का क्रेडिट इन्हीं की फैमिली को जाता है। मैंने मिस रोंग से सुना था कि स्वॉर्ड मास्टर की तलवार रेनबो एबस को सीनियर जू की मदर ने बनाया था। ये सुनकर टिएनमिंग पूछता है और उनके फादर का क्या, जिस पर यूवी बताती है कि उन्होंने भी एक फेमस स्वॉर्ड शार्क टीथ बनाई थी। शार्क टीथ के बारे में सुनकर टिएनमिंग कहता है कि मैंने पहले इस स्वॉर्ड का नाम कभी नहीं सुना। शायू बताता है कि ये डिमोनिक स्वॉर्ड वीजोंग के पास है। यूवी कहती है कि शार्क टीथ और रेनबो एबस दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वैसे ही जैसे मास्टर गाइनी और वीजोंग एक दूसरे से अलग है। यकीन नहीं आता जिन तलवारों को एक दूसरे के साथ चलने के लिए बनाया गया था वो एक दूसरे से टकराने की फेथ पर है। शायू कहता है कि रैंकिंग में ये दोनों तलवारें ही काफी ज्यादा ऊपर है। रैंकिंग के बारे में टिएनमिंग को कुछ मालूम नहीं था। वो पूछता है कैसी रैंकिंग्स, जिस पर शायू हैरानी के साथ कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें टॉप रैंकिंग स्वॉर्ड्स का नहीं पता? टिएनमिंग कहता है नहीं, मुझे सच में नहीं पता। अब शायू उसे लिस्ट ऑफ रैंकिंग स्वॉर्ड्स के बारे में बताने लगता है कि 7th पर आती है आइसी वाटर जो कि गाओ जियानली के पास है। 6th पोजीशन पर आती है फेडिंग स्नो जो कि डोइस स्कूल के पास है। वो 5th एंड 4th रैंक स्वॉर्ड्स के बारे में भी बताता है। इसके बाद बताता है कि 3rd रैंक्स पर आती है ग्रेट रिवर बैंक। ये स्वॉर्ड जनरेशन टू जनरेशन कन्फ्यूशन स्कूल के लीडर्स के पास रहती है। इसके बाद आता है 2nd पर रेनबो एबस जो कि मास्टर गाइनी के पास है। ये सुनकर टिएनमिंग कहता है कि मास्टर गाइनी तो बेस्ट है, इसलिए उनकी तलवार भी सबसे अच्छी ही होगी। शायू कहता है नहीं, सबसे अच्छी तलवार 1st रैंकिंग पर है जिसका नाम सेलेस्टियल वंडर है। वो तलवार चू स्टेट को बिलोंग करती थी, पर किन एम्पायर से जंग के बाद किसी ने उस तलवार को नहीं देखा। यूवी कहती है कि मैंने भी उस तलवार के बारे में काफी कुछ सुना है कि वो तलवार काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने आज तक उसे कभी देखा नहीं। शायू कहता है किन एम्पायर से जंग के बाद उस तलवार को किसी ने भी नहीं देखा। तभी टिएनमिंग को कुछ मेमोरीज दिखाई देती है और वो कहता है कि मैंने उस तलवार को देखा है। शायू कहता है झूठ मत बोलो, उस तलवार को आज तक मैं भी नहीं देख पाया, तो तुमने कैसे देख लिया? टिएनमिंग कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे कहाँ देखा है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उसे देखा था। शायू उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए वो टिएनमिंग को झूठा कहता है। टिएनमिंग उस तलवार के बारे में याद करने के लिए अपने जहन पर काफी ज्यादा जोर लगाता है और काफी ज्यादा अजीब मेमोरीज के बाद उसे याद आ जाता है कि उसने वो तलवार किन एम्परर के पैलेस पर देखी थी, लेकिन अपने दिमाग पर इतना ज्यादा जोर लगाने की वजह से उसका कर्स मार्क एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से टिएनमिंग का सर चकराकर वो बेहोश होने लगा था। यूवी और शायू उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है।
तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।